हाँ भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रटा हुआ तो सबको रहता है कि चौक को ट्विस्ट करेंगे तो 45 और 135 पर फेलियर आएगा, ठीक है। पर इसका देखो, हमने यहाँ एक चीज और डाला है, इसका लॉजिक बताओ। जस्टिफाई और लॉजिक बाय ड्राइंग मोर सर्कल, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्या पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और पेपर पेन का तो उनके पास कम ही नहीं होता ना, पेपर पेन दे देंगे और फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर लॉजिक सही से नहीं पता है तो दिक्कत होगा, और क्या। तो ये मेरा अगर चौक है, ठीक है। चौक क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। इसमें अब हमने ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया है, ठीक है। ये हम हम इस चौक के सरफेस पे किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट का हम स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे, प्लेन स्ट्रेस। बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक टाउ इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट्री शेयर इधर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया स्ट्रेस एलिमेंट। अब देखो, स्ट्रेस एलिमेंट से मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं। देखो, मोहर सर्कल बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन लोकेट कर दो और उनको ज्वाइन करके एक सर्कल बना दो, ठीक है। तो ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है। देखो, बहुत बड़ा गलती होता है कि लोग इसको हॉरिजॉन्टल, सॉरी, मेरे से भी गलती हुई है, ये हॉरिजॉन्टल, सही है, सही है, सही। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाँ, तो अब मोर सर्कल बनाएंगे इसके लिए। तो वर्टिकल प्लेन का कहानी क्या है? देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में अगर कभी कंफ्यूज हो ना तो थोड़ा क्यूब बना लेना, ठीक है। ये जो शेयर लग रहा है इसमें लग रहा है, तो ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। वो ऊपर वाला शेयर इसमें लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन का कहानी क्या है? जीरो कॉमा, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। देखो, एक कन्वेंशन हमेशा फॉलो करके चलेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरा लोकेट हो जाएगा एक बार। उसके बाद पूछा नहीं, ये है वर्टिकल प्लेन टॉप, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन माइनस टॉप। इस तरह का क्वेश्चन एक बार गेट में भी आया, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब इन दोनों को ज्वाइन करके दो सेंटर तो ओरिजिन पे आएगा, ये बन गया मेरा मोहर सर्कल। अब चौक किस तरह का मटेरियल है? ब्रिटल है। चौक ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल आर वीक इन नॉर्मल, ठीक है। डक्टाइल आर वीक इन शियर। तो वर्टिकल से एंगल देखते हैं हमेशा। वर्टिकल से देखो, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, वो एक तो इस एंगल पे आ रहा है, ठीक है, और एक इस एंगल पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 90 और 270। पर ध्यान रखें कि मोहर सर्कल में एंगल 2 थीटा में चलता है, तो इसको हाफ से डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 45 और 135, ठीक है। मतलब ऐसे फेल होगा, ठीक है। अगर इसमें मान लो टेंसाइल लोड लगता है, ठीक है, टेंसाइल लोड लगता है तो किस प्लेन में फेल होता है? टेंसाइल लोड अगर एक्ट करता है इस पर, तो देखो ये ब्रिटल मटेरियल है, और मान लो कि टेंसाइल लोड लगता है, ठीक है।
तो ये अपने ही प्लेन में फेल, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसका मोर सर्कल बना करके देख सकते हो। ठीक है, फाइनली अगर डक्टाइल मटेरियल होता तो डक्टाइल मटेरियल होता तो मान लो माइल्ड स्टील है। ठीक है, इसमें हम लोग सिग्मा एक्स लगा रहे हैं। सब लोगों ने इस चीज का तो नाम सुना होगा, कप एंड कोन फेलियर। इसका स्ट्रेस एलिमेंट बनाओ तो ये प्लेन कौन सा, वर्टिकल, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वर्टिकल है। ठीक है, तो इस पे कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, अच्छा वर्टिकल का अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल है, सिग्मा एक्स कॉमा 0। हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं, 0 कॉमा 0। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन से हमने मोर सर्कल बनाना भी बताया है। ठीक है, ऑल्दो बहुत सिंपल केसेस के लिए है, लेकिन हाँ बताया तो है। तो मोर सर्कल बनाने का यही फंडा होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोकेट कर लो, फिर रेडियस आ जाएगा, उसको लेकर इस सर्कल बना दो, कुछ खास नहीं होता। और अगर किसी को चाहिए कि मोर सर्कल पे भी वीडियो बना दे पूरा कंप्लीट बढ़िया वाला, तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, तो ये है सिग्मा एक्स, ये है मेरा 0, ये बता रहा है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये डायामीटर, इसका आधा रेडियस लेकर के सर्कल बन गया। ठीक है, अब चूंकि ये डक्टाइल है, डक्टाइल किसमें वीक होता है, शेयर में। तो वर्टिकल से ये दोनों प्लेन्स हैं जिसमें शेयर मैक्सिमम है। ठीक है, तो एक तो 90 और दूसरा 270, और ये मोहर सर्कल पे है, हाफ से डिवाइड करना नहीं भूल, तो 45 और 235, 135। ठीक है, तो बेसिकली यही जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होता है जिसको अपन, जिसमें अगर टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से फेल करता है। ठीक है, ये फेलियर किस तरह का होगा, कुछ इस तरह से आता है, इसी को तो कप एंड कोन फेलियर कहते हैं। ये कप मतलब नाम है, कप और कोन की तरह दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल लाइज एट ओरिजिन व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कंडीशन। ये ठीक है, तो इसमें 99% लोग एक ही देखो मोर सर्कल से हमको स्ट्रेस एलिमेंट बनाना है। ठीक है, उल्टा दिमाग है। तो सोचो, पॉज करके सोचो। देखो सेंटर ऑफ मोर सर्कल लाइज एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब मोहर सर्कल मेरा कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि भाई इस तरह का कुछ, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक टेंसाइल लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, वर्टिकल पे टेंसाइल लग रहा है और एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, तो मोर सर्कल पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मोर सर्कल ओरिजिन पे ही आएगा। ठीक है, एक तो प्योर शेयर का केस हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम लोग देखेंगे, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो भी मोर सर्कल ओरिजिन पे ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इज इट नेसेसरी साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ प्लेन। नहीं, अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दो फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास सिग्मा एक्स है सिर्फ, सिग्मा वाई 0 है। अब एप्सिलॉन वाई भी 0 होना चाहिए। साइमल्टेनियस ऑकरेंस का मतलब तो ये होता है ना, एप्सिलॉन वाई 0 नहीं होगा, एप्सिलॉन वाई आ रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन स्ट्रेस
एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लेन स्ट्रेन भी एग्जिस्ट करे, ठीक है।